नमस्कार साथियों। तो आज है 28 सितंबर 2025। दोस्तों, कल बाजार ओपन होने से पहले चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आया है यूएस कमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक की तरफ से। दोस्तों, ये वही व्यक्ति है, जरा याद कीजिए, आज से ठीक 3 हफ्ता पहले की बात है, 5 सितंबर 2025, जब उस समय डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टोटल 50% टैरिफ इंपोज किया था। और इन भाई साहब ने बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट होके ये कह दिया था कि ये जो 50% टैरिफ भारत के लिए फ्यूचर में इतना ज्यादा घातक साबित होगा कि भारत यूएस के पैर में आके लिटरली गिड़गिड़ाएगा। और साथ में ये भी ऐड किया था, इंडिया विल से सॉरी टू यूएस। मतलब उस समय के हिसाब से भारत जो है फ्यूचर में यूएस को सॉरी भी कहने में मजबूर हो जाएगा। अब दिक्कत यह है कि बीच में 3 हफ्ता बीत गया, अभी तक तो ऐसा कुछ इंसिडेंट सुनाई नहीं दिया और आई डोंट थिंक कि फ्यूचर में भी कभी सुनाई देगा। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में कमेंट करके बताइए। आज की डेट में फिलहाल देखिए, इन भाई साहब की तरफ से एक और रिपोर्ट आया, मीडिया में आके कहा, इंडिया ब्राजील मस्ट रिएक्ट करेक्टली टू वॉशिंगटन एंड ओपन इट्स मार्केट। दोस्तों, अब जरा याद कीजिए, आपको मैं ठीक 2 दिन पहले क्या कहा था कि यूएस जो पूरे दुनिया को क्या दिखा रहा है कि हम भारत के ऊपर एडिशनली, पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% इंपोज किया था, वो तो चलो ठीक है, बट एडिशनली जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ इंपोज किया, क्यों? क्योंकि भारत रशिया यूक्रेन जंग को फ्यूलिंग कर रहा है, रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, इस वजह से ना। बट वो सिर्फ दिखावा के लिए था, असली मकसद तो कुछ और था। यूएस को भारत की एग्रीकल्चरल मार्केट, भारत की डेयरी मार्केट, भारत की सी फूड मार्केट में एंट्री लेना था। और आज की डेट में देखिए, उनका जो कमर्स सेक्रेटरी डायरेक्टली कह भी दिया कि भारत को, ब्राजील को अपना मार्केट ओपन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, दूसरा जो रिपोर्ट है ना, ये लिटरली मैं कहूंगा चाइना की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चाल साबित हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, ये 28 सितंबर 2025 आज दोपहर की अपडेट है। चाइना ओपन्स डोर फॉर इंडियन फार्मा विद जीरो ड्यूटी, रिलीफ अराइव्स एज यूएस शट आउट इंपोर्ट विथ 100% टैरिफ। और मैं कहूंगा ये अगर सच हो गया, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष के लिए, चाहे भारत या चाइना, दोनों के लिए सही है। अच्छा, इसके पहले क्या टैरिफ लगता था? तो जी हाँ, लगता था। मतलब देखिए, अगर कोई भारत की फार्मा कंपनी अपना प्रोडक्ट चाइना में बेचने के लिए जाता था, तो चाइना की सरकार को 30% टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता था। और चाइना ने आज की डेट में प्रेजेंट सिचुएशन को ऊपर बेस करके ये डिसीजन लिया कि सिर्फ और सिर्फ भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब कोई भी टैक्स, कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं लेगा। अब आप पूछेंगे चाइना कब से इतना महान हो गया? तो देखिए, ये सब डिप्लोमेसी की एक पार्ट है। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी की दोस्त या दुश्मन परमानेंट तो है नहीं है। हमेशा इंटरेस्ट के बेस में डिप्लोमेसी चलता है, हमेशा इंटरेस्ट के बेस में जियोपॉलिटिक्स चलता है। चाइना इसीलिए कर रहा है, इसके पीछे 2 रीज़न है जो मुझे समझ आ रहा है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। देखिए, नंबर 1 रीज़न तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो यूएस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर अभी अभी 100% टैरिफ इंपोज किया, उसको काउंटर करने के लिए, यानी यूएस की राइवलरी है। दूसरा साथियों, आई थिंक कि ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि पिछले 2 महीनों पे ना पाकिस्तान यूएस के काफ़ी नज़दीक जा रहा है। पाकिस्तान, मतलब खचरा, यूएस के काफ़ी नज़दीक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी अपना दल, अपना जो गुट है, उसको भारी करना पड़ेगा। तो भारत को साथ लेने का प्लान कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 2 पॉसिबल रीजन हो सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, प्लीज मुझे फॉलो भी करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए, चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, इवनिंग पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है मार्केट से रिलेटेड या जियोपॉलिटिकल अपडेट, तुरंत मैं दे देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो मेरे साथ चैनल पे भी कनेक्टेड रहना और प्लीज इंस्टाग्राम में फॉलो भी करके रखना। अच्छा, नेक्स्ट जो न्यूज़ आया है, ये एक्चुअली आज शाम की वक्त की अपडेट है, जो कि कुछ बड़ा होने का एक हिंट मिल रहा है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ट्रम्प से वी विल गेट इट डन इन मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने जा रहा है ऑनेस्टली से। अब देखिए, ये अगर सबके अच्छे के लिए हुआ तो अच्छी बात है। मतलब अगर जंग रुक गया, ये जो पिछले 2 साल से चल रहा है आपके हमास और इसराइल के बीच, वो अगर रुक गया तो बहुत सही है।
अगर कुछ और है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी आपको ऑब्वियसली बाजार में देखने को मिलेगा, बाजार रिएक्ट जरूर करेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन संडे देयर इज अ रियल चांस फॉर ग्रेटनेस इन द मिडिल ईस्ट विदाउट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिटेल। तो एक्चुअली डिटेल में इन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दिया और टाइम टेबल, डेज आफ्टर सेइंग ही वाज क्लोज टू फॉर्गिंग अ डील टू एंड द वॉर इन गाजा। तो मतलब ये जो गाजा पट्टी में अभी तक जंग चल रहा है पिछले 2 साल से, उसको रुकवाने का कुछ ना कुछ डील, कुछ ना कुछ प्लान है। तो आई थिंक कि वो ऐसा ही अगर रहा कि जंग रुक गया तो आई थिंक कि ये सबके लिए अच्छा रहेगा। तो आप देखिए दूसरा रिपोर्ट भी कुछ इस तरह का है। यूएस प्लानिंग समथिंग बिग, डोनाल्ड ट्रम्प टू स्पीक एट अर्जेंटली कॉल्ड मीटिंग ऑफ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल। तो डोनाल्ड ट्रम्प अपने जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल उनके साथ एक बहुत ही वाइटल मीटिंग ऑर्गेनाइज की आज की डेट में, संडे के दिन। सो लेट्स सी क्या होता है, इसके ऊपर जानकारी आते मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जरा आप देखिए। जैसे कि आपको पता होगा अभी यूएनजे की बैठक चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेर्गी लैवरोव, इनके तरफ से आया है भारत के ऊपर एक बयान, और मैं कहूंगा बहुत सही भी है। इन्होंने कहा फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव पुश फॉर परमानेंट सीट फॉर इंडिया इन यूएनएससी। तो भारत के लिए, मतलब भारत को जो यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने के लिए पूरा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। बट दिक्कत कहाँ पे मालूम है, हर एक देश सपोर्ट करता है इस मुद्दों पे। मैं कहूंगा यूएस भी सपोर्ट करता है, चाइना भी करता है, रशिया तो पहले से ही करता है, मतलब डे वन से ही करता है। आपकी यूके भी करता है, फ्रांस भी करता है। दिक्कत है चाइना, चाइना मेनली यहाँ पे नहीं करता है। चाइना नहीं चाहता है कि भारत को मिल जाए यूएनएससी की परमानेंट सीट। भारत आज की डेट में देखिए यूएनएस मतलब यूएन की मेंबर है वो अलग बात है, ठीक है, बट यूएनएससी की परमानेंट सीट उनके पास नहीं है, भारत के पास नहीं है। तो मेन यहाँ पे मेन कल्प्रिट मैं कहूँगा चाइना है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा प्रपोजल होता है चाइना वीटो कर देता है। वीटो आपको पता होगा, है ना। सो देखना पड़ेगा क्या होता है। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, आज शाम की रिपोर्ट है। रशिया लॉन्चेस मेजर ड्रोन मिसाइल अटैक ऑन यूक्रेन, एटलीस्ट 3 किल्ड, डॉजन इंज्योर्ड। तो एक्चुअली आज सुबह की बात है जो शाम में आया है खबर कि रशिया ने एक घातक हमला किया ड्रोन मिसाइल्स के थ्रू यूक्रेन में। यूक्रेन में देखिए यहाँ पे आपको लग सकता है कि सिर्फ 3 लोग मारे जाने का खबर है, तो एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। रशिया ने यूक्रेन की जो हाईली वैल्यूड एसेट्स है उसको टारगेट कर रहा है, मिसाइल्स या ड्रोन हमला कर रहा है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए रशिया और यूक्रेन की जंग जो बीच में लग रहा था कि थोड़ा बहुत रुक सकता है, क्योंकि बीच में हमने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प, पुतिन, जेलेंस्की, इन तीनों के बीच एक मीटिंग होने का भी प्लान चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आज वो भी काफ़ी हद तक फेड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देख लीजिए। यूएस टैरिफ विल नॉट इफेक्ट आवर रिलेशनशिप, ऐसा कहा है रशिया ने। से रशिया पुतिन टू विजिट इंडिया इन दिसंबर। तो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है, व्लादिमीर पुतिन इस साल दिसंबर पे भारत में आएंगे, भारत की सफ़र में आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे डिफेंस एंड अलग अलग सेगमेंट के ऊपर डील भी साइन हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है, ओके। सो देखिए कुल मिला के बात ऐसा है कि जो भी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स या अपडेट्स आया है मैं आपको पिछले कुछ वीडियो में दे चुका हूँ। कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर में तो लग तो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये बात भी सही है कि बाजार क्लोज हुआ, बीच में 2 दिन बीत चुका है। भले ही देखिए एक्सजेक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन काफ़ी अच्छा था, बट स्टिल मैं कहूँगा कि कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। और कौन कौन सी लेवल ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो यानी रात की 10:30 वाली वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट करना। निफ्टी 50 के लिए देखिए 24,800 750 को इमीडिएटली ब्रेक करना जरूरी है, और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो लगभग 24,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। आशा रखता हूँ हर एक की ट्रेडिंग सेशन या ट्रेडिंग जर्नी जो भी है सही रहेगा, अच्छा रहेगा, पोर्टफोलियो भी गेन होगा, बाजार में भी एक अच्छा मूवमेंट होगा। बाकी कुछ भी आपको जानकारी पाना है या कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।